हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड स्टडी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं गांव के घर कविता की, जो कोई 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता का सबसे अंतिम चैप्टर है। और यह हमारी सबसे अंतिम चैप्टर होगा कविता का, जिसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं। इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। तो देख लेते हैं उनकी कविता को। सबसे पहले इसमें बताया क्या गया है, तो इसमें गांव के घर में होने वाली सारी घटनाओं और गांव के घर की संरचना को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं उनकी कविता को। कविता है, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। तो कवि कह रहे हैं कि गांव के घर की जो अंदर घुसने वाली जो चौखट होती है वहाँ पर वह और टिकुली, जहाँ पर टिकुली साटा गया रहता है और सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद जो है उसको लाके चिपकाया गया रहता है ताकि उसी में टिकुली साटा जा सके। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, यानी बुजुर्गों को जब भी घर के अंदर प्रवेश करना पड़ता था तो उनकी बहू बेटी जो है रास्ते से हट जाए, इसलिए बुजुर्ग वहाँ पर घर में खास कर घुसते थे। आगे है, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, या बुजुर्गों को जो है अपनी खड़ाऊ को जो है बजाना पड़ता था ताकि कोई सामने न रहे, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। और लगभग हमेशा बुजुर्गों को जो है बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था और वहीं से जो है उनको खांसना या अपने खड़ाऊ को बार बार पटकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, या बुजुर्ग लोग जो है एक पर्दे के बाहर से ही घर के तरफ पुकारते थे, किसी को बुलाते थे, किसी का बगैर नाम लिए, जिसके तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। तो बुजुर्ग लोग जो है अपने बहू बेटियों को बिना नाम लिए हुए पुकारते थे और कहते थे कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उनकी केवल नोक दिखती थी, नाखून दिखते थे और वस्तु मिल जाता था। आगे देखिएगा, आगे है, गांव के घर की उस चौखट की बगल में गेरू लिपि भीत पर, यानी गांव की जो घर होता है और चौखट के बगल में जो दीवार होता है फूस का बना हुआ, उस पर क्या होता है, लीपा पोता गया रहता है ताकि वह सुंदर दिखे। दूध डूबे अंगूठे के छापे, और उस लिपे पुते स्थान पे, मिट्टी से लिपे हुए स्थान पे, उस पर आपको दूध के छापे मिलेंगे, अंगूठे के छापे मिलेंगे। उठाओ, अब वो अंगूठे के छापे क्यों होते थे, तो उसका जवाब आगे है। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, महीने का अंत तक गिना जाता एक एक कर। तो पहले के ज़माने में जब लोग दूध उठावना करते थे तो वे अपने घरों पर एक एक अंगूठा का निशान लगा देते थे, और महीने के अंत में जो है उस अंगूठे के निशान को गिन लिया जाता था। जितने अंगूठे के निशान हुए उतने बार दूध गए होंगे। तो पहले का लोग ऐसे अपना हिसाब किताब रखता था दूध का। आगे देखिए, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। अब वह उस प्रकार के घर नहीं मिलते हैं गांवों में देखने को। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, और अब गांव में कोई भी फैसला पंचायती से नहीं बल्कि लोग कोर्ट तक चले जाते हैं, वकीलों के पास चले जाते हैं, लोग केस कर देता है। पहले के ज़माने में सारी समस्याएं पंचायती राज व्यवस्था से ही सुलझाई जाती थी। अब पंच परमेश्वर केवल नाम के रह गए हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, यानी बिजली बत्ती आ गई है और ऐसी आई है कि
कब रहता है ये तो पता नहीं, लेकिन कितना देर कब तक नहीं रहेगा, कब नहीं रहेगा, ये सबको पता रहता है। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, यानी कि कवि जो है बूढ़े लोगों से कह रहे हैं, बूढ़े लोगों की इच्छा होती है कि वे लोग क्या करेंगे, अब की बार अपने बेटे के विवाह में टीवी को दहेज में मांग लेंगे। आगे देखिएगा कविता की पंक्ति को। लालटेन है अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। तो कवि गांव के जो लोग होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वे लोग लालटेन से जो है अभी भी कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर के पीछे जो है लालटेन जो है अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि रात में बिजली तो रहती नहीं है, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। और कवि इस दृश्य को कहते हैं कि इस समय जो है रात उजाला से ज़्यादा जो है अंधेरा प्रतीत होता था, क्योंकि लाइट अभी नहीं है और छोटा सा लालटेन कितना प्रकाशित करेगा। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। तो गांव के लोगों को जो है चकाचौंध रोशनी दिख रही होती है, तो गांव के लोग को यही लगता है कि कहीं ऑर्केस्ट्रा जरूर बज रहा होगा। पट भिड़काए की आवाज़ में भी नहीं आती, यहाँ तक कि न आवाज़ की रोशनी। तो वहाँ के आवाज़ नहीं आते, लेकिन वहाँ की रोशनी यहाँ तक आ जाती है, और ना ही रोशनी की आवाज़। होरो चौथी बिरहा आल्हा गूंगे लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते। तो यहाँ पर लोग जो है लोकगीत गाते रहते हैं और शोक गीत टाइप का जो है गीत गाते हैं, और कैसे भी आकाश को देखकर अंधेरे को काटते हैं। आगे देखिएगा। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुलौआ तो कब का मर चुका है। यानी 10 कोस जो है शहर की दूरी है, और वहाँ से आने वाले जो सर्कस हैं वो कब का मर चुका है, कि जैसे गिर गया है गजदंतों का गंवाकर कोई हाथी, और उसके नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथी ने अपने दांत जो है त्याग दिए हों। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छिज रहे जंगल में, और वो उस हाथी दांत को जो है धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। लेने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, और ये सब जो है उसी प्रकार हम गांव के लोगों को शहर में बुलाते हैं। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुधते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। शहर के लोग जो है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इससे धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी मूल चीज़ को छोड़कर शहर वाली ज़िंदगी को अपना रहे हैं। तो कवि जो है यहाँ पर मूल रूप से ग्रामीण जीवन और उसकी बात करते हैं। चलिए भावार्थ देखिएगा। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता संग्रह संशय आत्मा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संशय आत्मा। इसमें प्राचीन गांव की विशेषता को बताया गया है। कवि कहते हैं कि गांव के घर में महिलाएं अपने टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ की गोंद का उपयोग करती थी। जिस घर में महिलाएं रहती है वहां बुजुर्ग लोग खास कर आते थे तथा महिलाओं को अपनी खड़ाओं की आवाज़ से चबरदार करते थे, और चौखट से बाहर से ही उन लोगों को रुकना पड़ता था। पर्दे के पीछे से ही महिलाओं को पुकारना पड़ता था, किसी का बगैर नाम लिए। शंख के चिन्ह की तरह तर्जनी अंगुली के इशारे पर महिलाएं घर के सारे काम बहुत आसानी से करनी पड़ती थी। गांव के घर की चौखट के बगल की दीवार लाल रंग की खड़िया मिट्टी से लिपी हुई है, और उस पर दूध में डूबे अंगूठे के छापे बनाए गए हैं। आगे देखिएगा। आगे भावार्थ लिखेंगे इसका
कि ये छाप उस ग्वाल दादा के हैं जो हमारे बचपन में प्रतिदिन दूध लाया करते थे, और ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दूध तिलक के होते थे और इन चिन्हों के महीने के अंत तक गिने जाते थे। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि दूधों का हिसाब उन चिन्हों से किया जाता था। वह प्राचीन गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं। वे कहते हैं कि हम लोगों के ज़माने का गांव अब अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब खो चुके हैं, अर्थात अब लोग पंचों की फैसला को नहीं मान रहे हैं। यानी पंचायती राज में पंच परमेश्वर की परंपरा ही समाप्त हो गई है। गांव में अब बिजली बत्ती आ गई है, लेकिन वह बहुत कम समय तक रहती है। अब बेटों के दहेज में टीवी भी मिल रही है, घर में लालटेन भी है, लेकिन वह दिन भर कहीं अलमीरा के कोनों में कैलेंडरों से ढकी रहती है। रात अब उजाले से अधिक अंधेरा रहती है, अधिकतर समय अंधेरा ही रहता है, जबकि घर में बहुत दूर तक चकाचौंध रोशनी में कहीं ऑर्केस्ट्रा बजता है। उसका न आवाज़ आती है और न ही उसकी रोशनी पहुंच पाता है। अब गाँव में पुराने लोकगीत होरी, चैता, बिरहा और आल्हा भी कहीं नहीं गाया जाता है। गांव लोकगीतों की जन्मभूमि होती है, लेकिन यहाँ से लोकगीत खत्म हो गए हैं। लोकगीतों की जगह पर अनगाया अनसुना शोक गीत अंधेरे में कहीं बजता है। 10 कोस दूर से शहर से सर्कस का प्रकाश लोगों को सर्कस दिखाने के लिए जाता था, जिस प्रकार की परंपरा समाप्त हो गई है। ऐसा हो गया है जैसे हाथी अपने दांतों को गंवाकर कहीं गिर गया है। उनके दांतों को रेतने से निकलती जो सफ़ेद धूल दांत के अवशेष पूरे जंगल में नष्ट हो रहे हैं। जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहरों की ओर बुला रहे हैं। शहर सिर्फ शोषण करने के लिए बुलाते हैं। अदालतों और अस्पतालों का वातावरण भी बिल्कुल बदल चुका है, जिनके बारे में सोचकर गांव की परंपरा झुरझुरा रही है। तो यहाँ पर कवि जो है गांव के प्राचीन परंपरा, गांव के प्राचीन रहन सहन की बात करते हैं, और पूर्व हमारे बुजुर्ग लोग प्राचीन काल में घर के अंदर कैसे प्रवेश करते थे, घर का चौखट कैसा होता था, इसकी चर्चा की गई है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह कविता पसंद आई होगी। तो ये थी हमारे पाठ्य पुस्तक की सबसे अंतिम कविता। इसके पिछले सभी कविताओं की हम लोग व्याख्या देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।